हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू कुमार एंड यू वाचिंग मी ऑन यूट्यूब। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितने भी हमारे जो बॉन्ड पैरामीटर्स है, जैसे बॉन्ड लेंथ हो गया, उसके बाद बॉन्ड एंगल्स हो गए, बॉन्ड इंथैल्पी हो गए, बॉन्ड ऑर्डर हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि पिछले वीडियो में कि मैं बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखना। अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे देखना ना भूलें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। चलो दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर्स क्या सब हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में कि कोई भी एलिमेंट में जो कितना बॉन्ड लेंथ होता है हर दोनों एटम्स के बीच में। उसके बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। ये चार हमारे बॉन्ड पैरामीटर्स हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बॉन्ड लेंथ से। कोई भी पूछेगा आपको व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ, तो bond length is defined as the equilibrium distance between the two nuclei of two bonded atoms in a molecule. Bond length are measured by the spectroscopic, X-ray diffractions and electron diffractions techniques. Bond length are specially it is expressed in the angstroms or picometers. Each atom of the bonded pair contributes to the bond length. अगर आप आयनिक की बात करें तो आयनिक इन द आयनिक कंपाउंड बॉन्ड लेंथ इज द सम ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन अ क्रिस्टल. बॉन्ड लेंथ इन आयनिक कंपाउंड, द cation and anions, sum of cation and anions where RC is the radius of cation and RA is the radius of anion. चलिए यहाँ पर कोवेलेंट रेडियस की बात करूँ तो कोवेलेंट रेडियस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने देखा कि कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला क्या है, सब लोगों को पता होगा कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला, राइट। कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला होता है किसी भी दो एटम की जो न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होता है। जैसे मान लीजिए कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, इन दोनों के न्यूक्लियस का जो मेन डिस्टेंस है, इस दोनों डिस्टेंस का हाफ, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए यहाँ पर आप ए और बी, अब यहाँ से अगर आप करोगे तो वो जो उनका सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये दोनों एटम्स के न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियाई है, द इंटरमीडिएट डिस्टेंस, तो ये बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 हो जाएगा कोवेलेंट रेडियस। जैसे कि आपने अभी जस्ट देखा कि किस तरह से बॉन्ड लेंथ अपॉन 2 होता है। ये समझने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि ये जो है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई बॉन्डेड एटम है। क्या है ये? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो इस फॉर्मूले को अगर आप लोग लिखना चाहते हैं कोवेलेंट रेडियस का, जो भी बॉन्ड लेंथ होता है, जैसे मान लीजिए अगर क्लोरीन की बात करोगे आप, तो क्लोरीन का कितना होता है पता है आप लोगों को? 198 पिकोमीटर्स। तो एक कोवेलेंट रेडियस कितना हो जाएगा क्लोरीन एटम्स का? 198/2, दैट इज 99 पिकोमीटर। तो इस तरह से आप किसी भी एटम्स की कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हैं। आयनिक रेडियस के लिए आपको दोनों कैटायन और एनायन दोनों के रेडियस को ऐड करना होगा। तो इस तरह से आपको कैटायनिक या एनायनिक रेडियस की बॉन्ड लेंथ निकल जाएगी। अगर वंडरवाल्स फोर्स की बात करोगे तो वंडरवाल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है, जो स्पेशली अगर आप बात करें तो इनर्ट गैस एलिमेंट्स में, ये जैसे जुड़े हुए जो कंपाउंड्स हैं उनका जो स्पेशल है वंडरवाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, इन दोनों में जो अंतर है अगर आपको कोई पूछेगा तो स्पेशली फॉर द हाईली एटम जिनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, इनको निकालने के लिए तीनों मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ये जल्दी आप लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो फिगर्स दिख रहे हैं ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड से और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे इथेन मोलिक्यूल का, कि इथेन का दोनों कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और इथीन का बात करोगे तो उनका जो इथिलीन जो है उनका बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रम, और अगर इथाइन का बात करो जिसको एसिटिलीन कहते हैं हम लोग, तो इनका जो बॉन्ड लेंथ है 1.20। तो क्या आपको पता चल रहा है? सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ जो होता है सिंगल बॉन्ड में, उससे कम डबल बॉन्ड में, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड में। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे बॉन्ड लेंथ घटते जाएंगे। बॉन्ड जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है उसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ बॉन्ड ऑर्डर की, कोई पूछे आपको व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, तो लिविस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन अ पेयर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। द बॉन्ड ऑर्डर फॉर एग्जांपल, कोई दो एटॉमिक, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप इथेन का दिया है, राइट।
तो इथेन में आप काउंट करेंगे कि कितने जो है सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है। इथिलीन में काउंट करोगे आप तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। उसी तरह एसिटिलीन में अगर आप काउंट करोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इथिलीन में क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 2, एसिटिलीन में क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3। क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो बस याद रखना है सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3। तो यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने मीथेन, इथेन और इथिलीन में, मतलब इथेन, इथीन और इथिलीन बॉन्ड ऑर्डर 1 बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2 1.33 एंगस्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3 1.20 एंगस्ट्रॉन। ये इथेन, इथिलीन और एसिटिलीन ये तीनों का बॉन्ड ऑर्डर देख रहे हैं आप कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते जा रहा है बॉन्ड लेंथ घटते जा रहा है, राइट। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। अगर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन आप निकालोगे तो बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। कहने का मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतना कम बॉन्ड ऑर्डर, मतलब सिंगल लेंथ, सिंगल बॉन्ड जो होता है बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 होगा तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, राइट। अब आ जाइए बॉन्ड एंगल की बात करते हैं हम लोग। कोई भी पूछेगा आपको बॉन्ड एंगल क्या होता है तो क्या जवाब दोगे आप कि किसी भी एलिमेंट में कोई भी जो कंपाउंड होता है तो इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन, और एंगल बिटवीन द टू एडजेसेंट बॉन्डेड एट एन एटम इन अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 और मोर एटम्स इन नॉन ऑफ बॉन्ड एंगल। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे कुछ एटम्स के जो बॉन्ड एंगल्स दिए हुए थे जिसको आप इजीली समझ भी सकते हो, जैसे यहाँ पर CH4 जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होगा, या इससे पहले जितने भी आपको बॉन्ड एंगल्स के बारे में दिखाए गए थे, किस तरह से आपने समझा था कि बॉन्ड एंगल्स कैसे कैसे हर एक एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बॉन्ड एंगल स्पेशली आपको डिटरमाइन क्या करता है, ये स्पेशली हमें बताता है कि ये जो एंगल बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द केमिकल बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर देख लीजिए आप 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, यहाँ पे CH4 जो हमारा मीथेन है जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है, राइट। तो ये आपको स्पेशली डिफाइन क्या करता है, द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम, राइट। तो ये जो सेंट्रल एटम से आप देख लीजिए दोनों एडजेसेंट एटम के बीच में जो बॉन्ड एंगल है मीथेन का हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़े हुए हैं 109 डिग्री और 28 मिनट, ये इसका स्ट्रक्चर है। जिस स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम जो कार्बन सेंट्रल एटम से जुड़े हुए हैं, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो है 109 डिग्री और 28 मिनट। उसी तरह से आप अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के, जैसे अमोनिया हो गया, तो अमोनिया में अगर आप बात करोगे या फिर कोई भी आप कंपाउंड ले लीजिए तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स जो होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में जनरली 90 डिग्री होता है और लीनियर में 180 डिग्री होता है, ट्राइगोनल प्लेनर में जो होता है 120 डिग्री होता है, राइट। जैसे BF3 कंपाउंड है, BF3 जो है ट्रायंगुलर प्लेनर है तो इसमें 120 डिग्री, BeCl2 लीनियर है तो 180 डिग्री, राइट। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री। अब आ जाइए बॉन्ड एंगल के बाद हम लोग मेजरमेंट करेंगे बॉन्ड इंथैल्पी का। सबसे पहले बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर लेना है, ओके। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में आ जाइए कि बॉन्ड इंथैल्पी, ये जो आप देख रहे हो, कोई भी पूछेगा आपको व्हाट इज बॉन्ड इंथैल्पी, तो सबसे पहले आपको बॉन्ड इंथैल्पी को अगर डिफाइन करना है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द 2 एटम्स इन गैसियस स्टेट। जब कोई भी जो बॉन्डेड एटम्स है उनको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, तो कैसे ब्रेक होंगे, जब वो गैसियस स्टेट में होंगे और दोनों एटम्स को ब्रेक करने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्ड इंथैल्पी कहेंगे। इसका जो यूनिट होगा किलो जूल पर मोल, जो स्पेशली मेजर्ड एट 298 कैलोरी पे इसको मेजर किया जाता है। बॉन्ड ब्रेकिंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस एंड द बॉन्ड इंथैल्पी इन्वॉल्व इन अ पॉजिटिव साइन। अगर आप कोई भी दो एटम की बात करें, अगर मैं हाइड्रोजन का ही बात करूँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इंथैल्पी जो है
एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए 435.8 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से एक एटम को उससे मतलब ये सेंट्रल एटम से जो उनके साथ एटम जुड़े हुए हैं सब एटम्स को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उस एनर्जी को बॉन्ड इंथैल्पी कहा जाता है। और इसका जो ऐसा यूनिट किलो जूल पर मोल। जैसे हाइड्रोजन की मैंने बात की तो दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगा है वही एनर्जी बॉन्ड इंथैल्पी है। और इसको तोड़ने के लिए 435.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगा है। इस तरह से आप अगर किसी दूसरे आइटम्स की बात करोगे तो अलग अलग है। जैसे यहाँ पे मीथेन की बात करती है तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड है। कार्बन से हाइड्रोजन को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अभी जस्ट आप देख लीजिए यहाँ पर पहले हाइड्रोजन को तोड़ने में 435, दूसरे हाइड्रोजन को तोड़ने में 444, तीसरे को 440 और लास्ट को 343। तो किस तरह से आप इस सारे जो बॉन्ड इंथैल्पीज है इसको ऐड करके एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी निकालोगे तो 4 से डिवाइड। उसी तरह से क्लोरीन बॉन्ड एटम को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी ये देख लीजिए बॉन्ड लेंथ जो है 0.199 पिको नैनोमीटर में दिया है और बॉन्ड इंथैल्पी को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है प्लस 243.4 किलो जूल पर मोल। ये मेन था हमारा कि आखिर इस तरह से आप कंसेप्ट समझ सकते हो कि कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर्स है उसमें से अगर आपको बॉन्ड इंथैल्पी निकालना है तो किस तरह से आप बॉन्ड इंथैल्पी को निकालोगे। वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गैसीय स्टेट में से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है उसको हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी कहते हैं। उसके बाद आप ये लिविंग स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। ओजोन का लिविंग स्ट्रक्चर अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाओगे तो जिस तरह से ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स के कारण वेरी हो रहे हैं तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप ड्रॉ कर सकते हो अपने नोटबुक में। स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट साइड में जो है सिंगल बॉन्ड है और सेकंड साइड में फर्स्ट साइड में ही उसका डबल बॉन्ड है। तो ये लिविंग स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो स्पेशली ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मेनली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो किस तरह से वैरी करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा नॉर्मल बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड में कम हो जाएगा 121 पिकोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का यहाँ पे लफड़ा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर या बॉन्ड लेंथ होगा ऑक्सीजन के बीच में जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है ओजोन के बॉन्ड लेंथ को 128, जो आपने प्रीवियसली देखा था सिंगल बॉन्ड में कितना था और डबल बॉन्ड में कितना था। सिंगल बॉन्ड में 148 और डबल बॉन्ड में 121, लेकिन जब ये ओजोन लेयर बन जाता है तो 128 पिकोमीटर्स इसका बॉन्ड लेंथ होता है। सो ऑल द बॉन्ड्स इन द ओजोन मॉलिक्यूल्स आर इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का। और सबसे बड़ी बात जो आपने सीखा आज ये मेन था हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स के ऊपर में। ये बॉन्ड पैरामीटर्स सीखना बहुत ही ज़रूरी था जो स्पेशली आप लोगों ने सीखा भी कि आखिर किस तरह से आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एंगल या बॉन्ड इंथैल्पी आप किस तरह से निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो शायद बॉन्ड जितने भी बॉन्ड पैरामीटर्स है वो समझ में ज़रूर आया होगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का भी बना के दूँ। और जो भी आपको डाउट्स होंगे बॉन्ड पैरामीटर्स रिलेटेड स्पेशली अबाउट द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड इंथैल्पी एंड बॉन्ड एंगल्स, तो आप लोग अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। दैट्स ऑल। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये बॉन्ड पैरामीटर्स ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना कि जो भी वीडियो अपलोड होंगे वो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।